हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। अब अपने टॉपिक जलवायु को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है भाई? जून में। अब देखो, सबसे गर्म के बारे में और सबसे ठंडे के बारे में अपन तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखो, गर्म और ठंडा। सबसे गर्म महीना, पहली बात महीने को देखेंगे। महीना अपन ने पढ़ा था क्वेश्चन में, जून। अब सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? जनवरी। अब देखो, सबसे गर्म महीने के बारे में पूछा तो सबसे ठंडे के बारे में पूछ सकता है। फिर जिला के बारे में पढ़ें कि सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू। और सबसे ठंडा भी चूरू ही है। फिर स्थान की बात करें, इन क्वेश्चनों में से जलवायु के बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं हर बार। कभी गर्म महीना पूछ लिया जाता है, कभी ठंडा महीना, कभी गर्म स्थान, कभी जिला। तो इनको अच्छे से रखें और ये तुलनात्मक अध्ययन करोगे तभी याद होंगे, नहीं तो याद नहीं रहेंगे वाले। फलोदी कहाँ है? जोधपुर में। और ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के खालिस्तान जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। दैनिक तापांतर गंगानगर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर। सबसे अधिक दैनिक तापांतर, एक दिन का तापांतर, दैनिक मतलब हर दिन के लिए तापांतर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर में है। अब देखो, दैनिक तापांतर कहाँ है? जैसलमेर सर्वाधिक। और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर देखें तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर की बात करें तो कहाँ होगा? चूरू। दैनिक तापांतर कहाँ है? जैसलमेर में। वार्षिक कहाँ है? न्यूनतम। दैनिक व वार्षिक, दैनिक और वार्षिक न्यूनतम है वो कहाँ है? डूंगरपुर में। दैनिक और वार्षिक न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कहाँ है? डूंगरपुर में। और दैनिक की बात करें तो जैसलमेर में। वार्षिक की बात करें तो चूरू में। अब एक क्वेश्चन और देखो, राजस्थान का औसत तापमान कितना है? औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड। राजस्थान का औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता रहता है। और मरुस्थल का, थार मरुस्थल का, राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है भारत में, उसमें राजस्थान की तरफ से देखेंगे तो थार मरुस्थल का औसत वार्षिक तापमान कितना है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन कभी आप पूछा नहीं गया, पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का क्वेश्चन तो तापमान का 38 है और ये थार के मरुस्थल का 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में न्यूनतम तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? न्यूनतम दैनिक तापांतर किस महीनों में पाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर। देखो, न्यूनतम तापांतर जहाँ वर्षा होती है, वर्षा ऋतु। न्यूनतम तापांतर जुलाई अगस्त में वर्षा ऋतु होती है। और अधिकतम मई जून में ग्रीष्म ऋतु। मई जून ग्रीष्म ऋतु है, यहाँ दैनिक तापांतर अधिकतम। और न्यूनतम वर्षा ऋतु होती है जुलाई अगस्त, वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन सबसे ज़्यादा जो गर्म जिला, वहाँ वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर, जैसलमेर। सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? जैसलमेर में। अब देखो, अपन सर्वाधिक कहाँ है वाष्पोत्सर्जन? सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन कहाँ है? जैसलमेर। तो अब न्यूनतम कहाँ है?
सर्वाधिक जैसलमेर में, तो न्यूनतम भी पूछ सकते हैं भाई, डूंगरपुर। और सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन किस महीने में होता है? वाष्पोत्सर्जन किस माह में, किस महीने में होता है? सर्वाधिक, जहाँ गर्म महीना कौन सा है? जून। और न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन किस माह में होता है? दिसंबर में। अब सबसे ठंडा महीना कौन सा था? जनवरी, लेकिन वाष्पोत्सर्जन सबसे कम कहाँ? दिसंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? देखो, बूंदी, बारां, जैसलमेर, राजसमंद। सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ होता है? तापमान सर्वाधिक कहाँ आता है? जैसलमेर में। तो ताप और दाब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ताप और दाब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं या उल्टे होते हैं? जहाँ ताप अधिक होगा वहाँ दाब कम, जहाँ दाब अधिक होगा वहाँ ताप कम। सबसे ज़्यादा दाब कहाँ है, तापमान कहाँ है? जैसलमेर में। तो दाब न्यूनतम कहाँ होगा? जैसलमेर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है वनस्पति, वर्षा, तापमान, वायुदाब। अब देखो, वर्गीकरण के लिए बताते हैं अपन। वर्गीकरण एक तो होता है मानसून विभाग के द्वारा, मौसम विभाग या राष्ट्रीय एटलस। एटलस ने 5 भागों में बांटा है, पहले ही वीडियो में बताया था, शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, अत्यार्द्र, उपार्द्र। उसके बाद में एक तो ये तो सामान्य हो गया। अब एक व्यक्तिगत आधार पर भी वर्णन किया है 5 भागों में। मौसम विभाग ने या राष्ट्रीय एटलस ने 5 भागों में वर्गीकृत किया है। व्यक्तिगत रूप से एक तो कोपेन ने किया है, फिर टिवार्था ने किया है, और एक थार्नवेट ने किया है। किसने किया है? थार्नवेट ने। एक थार्नवेट ने। इस आधार पे कितने भागों में? 5 भागों में। और इस आधार पे व्यक्तिगत में 4 भागों में बांटा है। एटलस ने 5 और व्यक्तिगत आधारों जो बांटे हैं ना, व्यक्तिगत, उन्होंने 4 भागों में बांटा है। कोपेन, अब आधार क्या माना है? इसने आधार क्या माना है? वर्षा को, वर्षा के आधार पर विभाजन किया है। कोपेन ने किस आधार पे? पेन, पेड़। कोपेन, पेड़ यानी वनस्पति। कोपेन, पेन यानी पेड़, वनस्पति। टी वार्ता यानी वर्षा। तो ये वर्षा के आधार पर वितरण किया है। पहला वर्षा के, दूसरा कोपेन पेड़ पे, टिवार्था वर्षा पे, थार्नवेट वेट यानी थार्नवेट वर्षा। फिर थार्नहाइट क्या होता है? तापमान का। तो फिर एक तापमान के आधार पर थार्नवेट ने किया है। तो थार्नहाइट आपने को पता है कि थार्नहाइट तापमान मापने का यंत्र होता है। और वेट वर्षा, टिवार्था वह वर्षा, पेड़ यानी वनस्पति हो गया, टिवार्था यानी वर्षा, थार्नवेट। ये देखो तापमान का और वर्षा का दोनों का है। और तापमान और वर्षा दोनों आते हैं, वहाँ क्या होता है भाई? वर्षा हो रही है और ताप भी ज़्यादा है, तो वाष्पोत्सर्जन हो, वाष्पोत्सर्जन। इसने 3 आधार पे वाष्पोत्सर्जन नहीं, वाष्पीकरण। वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण, वर्षा, तापमान, वाष्पीकरण। अब देखो अपना क्वेश्चन क्या था? कोपेन ने जलवायु प्रदेश में वर्गीकरण का, पेन पेड़ यानी वनस्पति, तो वनस्पति के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? अब इसके लिए अपन को देखो कोपेन ने किस आधार पे? एक तो BWHW
जो इधर का क्षेत्र है एकदम से जो BWH डब्लू का मतलब कोपेन ने डब्लू को मरुस्थल से, एम को तो मौसम से या वर्षा से किया था वेरीफाई, और डब्लू का है मरुस्थल कोपेन के। ये जो BWH है ना, ये जो नाम है वो उसकी परिभाषा के थे, हर शब्द को अलग अलग उसने डिवाइडेशन किया था, विभाजित किया था कि ये इसका है। तो अपने को उन पर गौर नहीं करके अपने को ये याद रखना कि BWH डब्लू का मतलब मरुस्थल, तो मरुस्थल ही मरुस्थल। एक होता है BSH एस का समतल, उसने स्टेपी बताया था इसको, समतल या स्टेपी मरुस्थल। फिर ये नीचे का जो अधिवर्षा होती है उसे AW एरिड वेदर, और ये CWG BWH सर्वाधिक मरुस्थल वाला BWH, फिर BSHW और CWG और AW। अब देखो अपना क्या, कोपेन ने वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? कोपेन के अनुसार CWG में सर्वाधिक आता है। अब देखो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अलवर, भरतपुर। AW नीचे बांसवाड़ा और झालावाड़ बताया था, नीचे का क्षेत्र में, तो ये दूसरा हो गया बांसवाड़ा और झालावाड़। टीवार्था के वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? BWHW, BSH प्रदेश, CAW प्रदेश, AW प्रदेश। देखो टीवार्था ने किस आधार पर डिवाइडेशन किया? BWH जो वो उसने क्या बताया था? BWHW कोपेन ने, और फिर BSHW बताया था, इसने BSH ही बताया, डब्लू ने। इसका भी डब्लू गायब है। और यहाँ से ऊपर का फिर यहाँ बताया CAW, और ये नीचे का जो AW भी सेम है, इसमें डब्लू हटा दिया, इसमें डब्लू हटाया, और यहाँ CWG। इसके आधार पर सबसे बड़ा ये हो गया। टीवार्था की वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? BSH प्रदेश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जैसलमेर जलवायु को दर्शाता है? DBW, EAD, DAW, CAW। देखो थार्नवेट ने क्या बताया, जहाँ BWHW था इसने यहाँ क्या बताया? EAD, और नीचे जो AW था वहाँ AW बता दिया। अब उसके बाद में ये वाला क्षेत्र है, इससे ऊपर तो DBW और ये DAW, तो सबसे बड़ा कौन का? DAW, DAW, DBW और EAD। अब अपना क्वेश्चन क्या था? थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु जैसलमेर इधर था, तो वहाँ क्या था? EAD। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।